जिंदगी बस इतनी सी है, दिल को साफ कर लो, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो। कैसे करना है ये हमें देखना है, क्योंकि एक बोझा ढोए 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 कब तक जीते रहेंगे। खुद को लाइट करना चाहते हो तो हटा दो इन बैगेजेस को। बी इजी, फ्लाई हाई। कितने सारे हुक और कितने सारे हैंगर्स टांग रखे हैं अपने इर्द गिर्द। इन हैंगर्स ने आपके जीवन को बोझिला बना दिया है, क्योंकि ढोने तो आपको ही है। किसी रिश्ते से नाराजगी का हैंगर, जॉब में फाइनेंस का हैंगर, रिलेशन में कुछ भी ईगो का हैंगर, वर्कलोड का हैंगर, घर छोटे बड़े का हैंगर, रेंट का हैंगर, इतने सारे लोन की किश्तों का हैंगर। ये सारे हैंगर अपनी बॉडी के इर्द गिर्द टांग कर सोचो, जब बॉडी पे इतने हैंगर्स लगे होंगे और एक आदमी चलेगा तो कैसे चलेगा? वो चलेगा थोड़ा ना, वो तो घिसटेगा। इन हैंगर्स को कम करते हैं। इसने कह दिया, उसने कह दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। होने दो ना, जो हो रहा है होने दो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका अपना कार्मिक है, उसको करने दो। उसको नहीं समझ आ रही तो उसको करने दो। आप जवाब देकर उसका हिस्सा मत बनो। आप जवाबदारी करोगे तो आपका भी कर्म उतना ही बड़ा बन जाएगा। These are the lessons. Just take it. Just improve yourself. Don't prove yourself. हम इस दुनिया में प्रूव करने के लिए नहीं, हम यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। बच्चों को कंपैरिजन नहीं, कंपैशन सिखाइए। कंपटीशन नहीं, कंपैशन सिखाइए। एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड सिखाइए। कौन सिखाएगा? किसकी जिम्मेवारी है? कोई पड़ोसी सिखाएगा आकर? आपको सिखाना है। अगर कोई काम करने के बाद हमें गिल्ट होता है या हमें लगता है कि यार मैंने कह तो दिया पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब वो काम गलत है। आपके अंदर से खुद ही आवाज आ रही है। आपकी चेकलिस्ट आप खुद हो। जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है वो काम ठीक है। जिस काम को करके आपको गिल्ट होता है, इसका मतलब वो काम गलत है। कोई नहीं बताएगा आकर, आपको खुद पता चल रहा है ना आपके अंदर। हाँ, आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी आवाज को, वो एक अलग बात है। वो आपका अपना डिसीजन है कि मुझे इस आवाज को इग्नोर करना है या मुझे इस पे काम करके इसको ठीक करना है। कई बार लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, अंदर से आवाज आती है, फिर उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। इट्स ओके। किसी से सॉरी फील करनी है, कर दीजिए। किसी को माफ करना है, कर दीजिए। फिर टाइम नहीं मिलेगा। कब टाइम आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दिल की गांठें खोल दीजिए। दोनों हाथों से खुलती है ये गांठ, एक हाथ से कभी नहीं खुलती, ध्यान रखिएगा। पहल आप कर दीजिए ना तो काम हो जाएगा। चलिए आज 4 तरह के रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं। पहला रिस्पॉन्स होता है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो प्रॉम्प्टली आपके अंदर से जो आवाज आती है ये ज्यादातर करेक्ट होता है, ये आपकी आत्मा की आवाज होती है। सेकेंड इज एग्रेसिव रिस्पॉन्स। एग्रेसिव जब आप गुस्से में जवाब देते हैं, जब आप किसी बात का उत्तर जो देते हैं उससे सामने वाले का दिल दुख सकता है। ये कई बार नेगेटिव भी होता है। दैट इज एग्रेसिव रिस्पॉन्स। थर्ड रिस्पॉन्स होता है डिलेड रिस्पॉन्स। डिलेड रिस्पॉन्स में आप सोच समझ कर जवाब देते हैं। कोई भी कोई कुछ बात कहता है तो आप बस सुन लेते हैं, आप उसका जवाब उस टाइम नहीं देते। सोच समझ कर, विचार कर, कुछ देर बाद आप उसका जवाब देते हैं। और एक होता है ऑपोजिट रिस्पॉन्स। आपने जो सोचा था एकदम उसका ऑपोजिट हो गया। आपने सोचा था टीचर से चांटा पड़ेगा और टीचर ने स्माइल कर दिया। आपने सोचा था बॉस आपको फायर कर देगा और बॉस आराम से बैठ गया और बॉस ने आपको भी सामने बैठा दिया। दैट इज ऑपोजिट रिस्पॉन्स। इसके बाद और भी कुछ साइलेंट रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट, पोलाइट रिस्पॉन्स। आप इसमें से किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं? कोई रिस्पॉन्स दिल दुखाने वाला होता है, कोई दिल बढ़ाने वाला होता है, कोई सामने वाले को ऊंचा करने वाला होता है, कोई सच बताने वाला होता है। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? आपका क्या तरीका है रिस्पॉन्ड करने का? क्योंकि जब आप इसके बारे में अवेयर होंगे
तभी तो आप अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में चेंज ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। किसी का दिल दुख रहा है तो दुखने दो, किसी को परेशानी हो रही है तो होने दो। आप किसी को चीट करके पैसा कमा रहे हो तो कमाते रहिए। कोई आपको उसके बदले में क्या दे रहा है ये आपको भी मालूम है कि अगर किसी का दिल दुखता है या आप किसी को प्रेशराइज करते हो या किसी को चोट पहुंचाते हो, हर्ट करते हो, तो बदले में क्या मिलता है ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे को भी मालूम है। सबसे पहले अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं कि मुझे इसे बदलना है, ये गलत है, मेरा बिहेवियर गलत है, मुझे एग्रेसिव बिहेव नहीं करना चाहिए या मुझे प्रॉम्प्टली कुछ नहीं कह देना चाहिए, क्योंकि कई बार आप जब प्रॉम्प्टली बोलते हैं तो आपके दिल से वो बात निकल जाती है जो आपके दिल में एक्चुअली में है और वो सामने वाले का दिल दुखा सकती है। अब ये आपको देखना है कि इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे बेस्ट रहता है डिलेड रिस्पॉन्स। ये डिलेड कोई घंटों का डिलेड नहीं होता है, ये वो 5 से 10 मिनट के वो मोमेंट्स होते हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की मानसिक तोड़फोड़ हो सकती है। ये सिर्फ उससे बचने के लिए होता है। तो अगर आप डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए ये डिलेड होता है और इससे सब कुछ बच जाता है, आपका भी और सामने वाले का भी। तो कोशिश करिए एग्रेसिव रिस्पॉन्स मत दीजिए। ऑपोजिट रिस्पॉन्स भी कई बार प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, बट डिलेड आर ऑलवेज गुड। आप पे निर्भर करता है आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपने डिसाइड करना है। नहीं तो जो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके कार्मिक्स में बहुत बड़ा चेंज होता जाएगा और कैसे कैसे कार्मिक आप स्टोर करते जाओगे आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। तो अगर आप भी ये महापाप कर रहे हैं तभी अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। घड़े की तरह उल्टे नहीं रहना है, हमें सीधे रहना है, जिसमें बूंद 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 करके वर्षा का पानी भरता है और एक दिन घड़ा गले तक भर जाता है, यानी कि ज्ञान से भर जाता है। तो हमें भी वैसा ही घड़े की तरह रहना है जो सीधा है और जिसमें बूंद बूंद करके जीवन का ज्ञान एंटर हो रहा है। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक नई सोच और अप्रोच के साथ। तो नजर बदलिए, नजरिया बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी होस्ट मोनिका। शुक्रिया।